Hello everyone, this is Smriti and you're watching Beyond Imagine Thoughts. So we have a question from CSI Net. Okay, this question today we are gonna talk about Cramp's rule. By the help of Cramp's rule, we will solve this question. तो मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है. You can see here. This carbonyl carbon contain one chiral center, or you can say asymmetric center, which have 4 different valency. Okay, this chiral center have 4 different valency: methoxy, hydrogen and methyl group. And this, right? तो सबसे क्रैम्स रूल क्या बोलता है? क्रैम्स रूल ये बोलता है कि यदि हम इस कंपाउंड को ध्यान दें तो इस कंपाउंड के पास 2 टाइप के कार्बन है. अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ, अगर मेरी आईज यहाँ पे है तो ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया, और ये जो हो गया ये सेकंड कार्बन हो गया, या इसको हम बैक कार्बन या रेयर कार्बन बोल सकते हैं. तो ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया. होता क्या है कि जब इस कार्बोनिल कंपाउंड की हम किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कोई मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये मॉलिक्यूल, ये कार्बोनिल कार्बन अपने कॉन्फर्मेशन में कॉन्फर्मेशन को ओरिएंट करता है. कैसे? तो पहले तो ये समझ लें कि भाई आपने मेटल हाइड्राइड ही क्यों लिया. रीज़न इज मेटल हाइड्राइड इज गुड न्यूक्लियोफाइल डोनर. ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मेटेलिक हाइड्राइड जो होते हैं वो गुड न्यूक्लियोफिलिक डोनर होते हैं. एज हाइड्राइड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. कैसे सिंपल करेंगे? सिंपल ये करते हैं कि इसका हम पहले न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं. ठीक है, देख सकते हैं कि ये मेरा फ्रंट कार्बन है, सेकंड कार्बन है. तो जब मैं इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊंगी तो जो फ्रंट कार्बन है उसके लिए फ्रंट कार्बन से अटैच कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, उसकी दूसरी वैलेंसी पे मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे CH3. जबकि जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन के लिए मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी. ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन के लिए सर्कल ड्रॉ किया. बैक कार्बन से कितनी अटैच वैलेंसी है? 3 वैलेंसी अटैच है, क्योंकि एक वैलेंसी तो कार्बन से अटैच है और हम ये मान के चलते हैं कि अटैच हो चुका है. तो बैक कार्बन से कितनी वैलेंसी अटैच है? टोटल 3 वैलेंसी अटैच है. ठीक है, तो पहली वैलेंसी जो है, अब आप देख सकते हैं ये पहले ये फ्रंट कार्बन की वैलेंसी थी. बैक कार्बन की वैलेंसी जब हम बात करेंगे तो मिथाइल यहाँ पे है. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कहीं मिथॉक्सी है. ये हमारा क्या बन गया? न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अब क्रैम्स रूल ये बोलता है कि कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर में 3 टाइप्स के ग्रुप हो सकते हैं. वो 3 टाइप्स के ग्रुप्स क्या हैं? ये कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में एसिमेट्रिक कार्बन मतलब बैक कार्बन में 3 टाइप के आप ग्रुप देख रहे होंगे. पहला जो ग्रुप है ये लार्ज ग्रुप की कैटेगरी में आता है, मिथॉक्सी मीडियम ग्रुप की कैटेगरी में आएगा और हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी में आएगा. ऐसा. अब क्रैम्स रूल का सिग्निफिकेंस क्या है? क्रैम्स रूल का सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये मेटल हाइड्राइड अपने H- आयन को देगा, मतलब जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करे? न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है. बट मोस्ट पॉसिबल लो एनर्जी और इजी अप्रोच कौन सी होगी? तो इजी अप्रोच वहाँ से होगी जहाँ से स्मॉल ग्रुप पढ़ रहा होगा, बिकॉज स्मॉल ग्रुप कैन फैसिलिटेट easily nucleophile attack compared to large group. So as nucleophile will come closer to this carbonyl group from the side of hydrogen or from the side of a small group, this molecule will orient. How it will orient? सीधी सी बात है,
एज यू नो दिस कार्बोनिल कार्बन जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो कार्बोनिल में ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself. So this carbon experience positive charge. As carbon experience positive charge or as carbon will demand electron, nucleophile come from the small side direction and it will attach to this, right? So this how the product will, how the next molecule will form. It will appear like this. ये मेरा फ्रंट कार्बन का जो O है अब O- हो जाएगा, जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो चुका होगा, नीचे का मिथाइल इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बैक कार्बन की बात करते हैं, तो ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन में कितनी वैलेंसी लगी है, 3 वैलेंसी लगी है, उसको हम एज इट इज़ लगा देते हैं। ये मिथाइल है, लार्ज वैलेंसी, हाइड्रोजन एज इट इज़, और ये आपका हो गया मिथॉक्सी। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में O- मीडियम से एक H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। ये पीछे वाला कार्बन है और उसकी 3 वैलेंसी ये है, मिथाइल, मिथॉक्सी और H। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये मिथॉक्सी और मिथाइल में, मिथॉक्सी और मिथाइल में है ना, तो ध्यान रहे कि मिथॉक्सी जो होता है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है कंपेयर टू मिथाइल, मिथाइल ज़्यादा स्टेरिक डिमांडिंग है, ठीक है। तो व्हेन न्यूक्लियोफाइल विल कम, तो ये वाला मिथाइल की बात कर रही हूँ मैं, ये मिथाइल और मिथॉक्सी में मिथाइल ज़्यादा बड़ा लार्जर ग्रुप है कंपेयर टू मिथॉक्सी, तो इसका बहुत आसान अटैक जो होगा वो इस साइड, इस डायरेक्शन से होगा कंपेयर टू दिस। तो क्रैम्स रूल बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यही बताता है कि मॉलिक्यूल में जब कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, तो कन्फर्मर किस तरीके से कार्बोनिल किस तरीके से ओरिएंट करता है और न्यूक्लियोफाइल को ईजी अप्रोच देता है अटैक करने का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलता है। अब इसी को अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करें, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने पे आपको कैसा कंपाउंड दिखेगा, आप देख सकते हैं मेरे पास अभी यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में 2 Y दिख रहे हैं। पहला जो ये है, ये वाला Y दिख रहा है, ठीक है, ये वाला Y दिख रहा है। दूसरा जो है पीछे की तरफ एक Y दिख रहा है, मतलब दोनों Y जो है मुझे एक ही इस तरीके से दिख रहे हैं, सीधे Y दिख रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा है। एक Y तो ये है, पीछे वाले कार्बन का Y इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों ही जो Y हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में। तो फ्रंट कार्बन हमारा कौन सा था भाई, कार्बोनिल कार्बन। तो फ्रंट कार्बन का कार्बोनिल कार्बन जो है वो अब OH हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो चुका है और ये CH3 है और फ्रंट कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन। और बैक कार्बन की अगर हम बात करें, तो बैक कार्बन की जो वैलेंसी है उसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर लिख रही हूँ। ये बैक कार्बन का जो मिथाइल है वो इधर आएगा, जबकि मिथॉक्सी जो है वो इधर पे आएगा COH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। इसमें ये जो दोनों ही OH और मिथाइल ग्रुप होंगे ये अबव द प्लेन होंगे, ठीक है, और ये कन्फर्मेशन इक्लिप्स कन्फर्मेशन होगा। तो या आप इसको सिन पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिन पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक डायस्टीरियो आइसोमर आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसी का मैं आंसर देखूँ तो इसका आपको आंसर, आप इसी को अगर बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से एक डायस्टीरियो आइसोमर मिलेगा और मेजर मिलेगा, एक डायस्टीरियो आइसोमर मेजर वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही क्या हैं, अबव द प्लेन है, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे MeO कर दे, मिथॉक्सी। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और ये आपका आंसर होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रैम्स रूल।